आज की वीडियो कमीज पहन के बनाएंगे, फॉर्मल, क्योंकि भाई मैटर थोड़ा सीरियस हो गया। आर्सेनल भाई, आर्सेनल ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आ रही है मैन सिटी, आ रही है। आर्सेनल की कितने पॉइंट की लीड थी यार? आर्सेनल सितंबर से लीड कर रही है प्रीमियर लीग को, लेकिन अब पिछले 7 गेम में सिर्फ 2 विन्स हैं और लीड रह गई है 5 पॉइंट्स की। अब बोलोगे 5 पॉइंट तो बहुत अच्छा है, 5 पॉइंट तो भाई मैनेजेबल लीड है, 5 पॉइंट में क्या दिक्कत है? बट सिटी हैव अ गेम इन हैंड। इज द एलिफेंट फाइनली फॉलिंग ऑफ? क्या ये होने वाला है? भाई आर्सेनल का डबल गेम वीक था, 2 गेम खेलने थे इस हफ्ते उन्हें, एक एफए कप का भी खेलना था। बट भाई प्रीमियर लीग वाले दोनों गेम, भाई क्या स्क्वांडरिंग, क्या ये खराब करा उन्होंने। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। पहला गेम जो था ब्रेंटफोर्ड वाला, ऑफ कोर्स इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी स्लाइटली चैलेंजिंग, थोड़ा सा केजी मैच होना था, और हुआ वो। ब्रेंटफोर्ड वर बेटर मोस्टली, सेट पीस में बेटर थी, पोजीशन में उतनी अच्छी नहीं थी, बट मोस्टली बेटर थी। आर्सेनल ने लीड ले ली, उसके बाद ब्रेंटफोर्ड ने इक्वलाइज भी कर दिया। बट आर्सेनल किसी भी मोमेंट पे ऐसा लगा कि ये कंट्रोल में। हर मोमेंट पे ऑलमोस्ट हमेशा ब्रेंटफोर्ड सीम लाइक द बेटर टीम। सेट पीस पर बेटर थे, कंट्रोल में, अटैकिंग में ज़्यादा इंटेंस से, ज़्यादा थ्रेटनिंग थे। बट लास्ट में भाई आर्सेनल हैड द अपॉर्चुनिटी कि वो लीड ले लें, दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू गो हेड। बट भाई व्हाट अ सेव बाय केलेहर, व्हाट अ क्लच सेव अगेंस्ट मार्टिनेली। भाई बचा लिया उन्होंने। ऐसा नहीं है कि ब्रेंटफोर्ड जीत नहीं सकती थी, ब्रेंटफोर्ड कुड हैव वन, आर्सेनल कुड हैव इजीली लॉस्ट दिस गेम। इतने चांसेस थे ब्रेंटफोर्ड के पास, दे वर वेस्टफुल टू। उन्होंने बेटर एक्सजी जनरेट किया, दे हैड द बेटर चांसेस। इट्स गुड आर्सेनल के लिए एट सम लेवल में, पता नहीं कैसे ये बोल रहा हूँ, बट आर्सेनल के लिए ड्रॉ वाज अ बेटर रिजल्ट। वो ये मैच हार सकते थे, बट भाई ये गेम तो ठीक है, इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी केजी। ये मैच होना था मुश्किल। ब्रेंटफोर्ड आर ए चैलेंजिंग टीम, उन्होंने अच्छे से काउंटर किया, वो सेट पीस पर अच्छे हैं, सब कुछ सही हुआ। बट भाई वुल्स वाला गेम तो भाई इट वाज नॉट इवन अ कंपटीशन, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। इट वाज नॉट सपोज टू बी अ कंपटीशन, वो तो फॉर्मेलिटी गेम था ना आपका। ये तो भाई फर्स्ट आ रहे हो, रन अवे लीडर्स, और वुल्स भाई स्ट्रे अवे, क्या है, रेलिगेशन के भी लास्ट भाई, वो तो ऑलरेडी है चैंपियनशिप में शायद भाई। बट भाई आर्सेनल, आर्सेनल, ओ माय गॉड व्हाट अ फर्स्ट हाफ भाई। एक तो आपने अर्ली गोल मार के भाई लीड ले ली, बहुत जल्दी लीड ले ली थी आपने साका के थ्रू भाई। पूरा फर्स्ट हाफ आर्सेनल वाज क्रूजिंग, व्हाट अ फर्स्ट हाफ भाई, ब्रिलियंट, चैंपियंस खेल रहे हैं ऐसे। इट लुक लाइक अ फॉर्मेलिटी, बट भाई दे डिडंट स्कोर अनदर। वेस्टफुल, सो वेस्टफुल, कुछ भी नहीं करा। सेकंड हाफ शुरू होता है, आर्सेनल स्कोर्ड अनदर गोल इनका पीए के थ्रू। इट लुक लाइक कि अब तो फॉर्मेलिटी है, 2-0 हो गया। बट भाई वुल्व्स स्कोर्ड अ बैंगर, एक उन्होंने मारा बढ़िया, वर्ल्ड ही मार दिया एकदम भाई, कर्ल करके। उसके बाद वापस से कंट्रोल आर्सेनल के पास आ गया। लास्ट में माने जस्ट पुट्स इन अ होपफुल बॉल कि भाई चलो गेम खत्म हो रहा है, माने पुट्स इन अ होपफुल बॉल, एंड मिस कम्युनिकेशन होता है बिटवीन रायन गाब्रियल। गाब्रियल वन ऑफ द प्लेयर्स ऑफ द सीजन भाई, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स में से आर्सेनल के, एंड अ मिस कम्युनिकेशन बिटवीन द टू। द बॉल स्पिल्स एंड सीनियर डेब्यू पे आए हुए टॉम एड्रोजी गोल मार देते हैं, एंड इट्स 2-2। ये फॉर्मेलिटी वाला गेम जो कि गिवन 3 पॉइंट्स थे, ऑलमोस्ट गिवन थे 3 पॉइंट्स, वो आपने मैसअप कर दी। इट ऑलमोस्ट सीम लाइक अ फॉर्मेलिटी। ये दोनों ही गेम्स, इस फॉर्म में आर्सेनल थी, जिस तरह से वो खेली है सीजन, इट सीम लाइक अ फॉर्मेलिटी कि वो दोनों गेम जीतेगी। बट भाई दे डिडंट विन अ सिंगल वन। 4 पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया आपने 2 गेम्स में। हॉरेबल मिस्टेक भाई। द वे दिस सेट्स अप द सीजन इज फैंटास्टिक, क्योंकि ये तो रिलेटिवली इजियर गेम्स थे। आई अंडरस्टैंड ब्रेंटफोर्ड वाला गेम चैलेंजिंग था, बट ये रिलेटिवली इजियर गेम्स थे भाई। अब जो आ रहा है नेक्स्ट गेम आपका स्पर्स से है भाई, अवे, नॉर्थ लंडन डर्बी, अवे एट स्पर्स। स्पर्स विद अ न्यू मैनेजर बाउंस, थॉमस फ्रैंक चले गए हैं, अब आए इगोर त्रुदोव। इस मैच में क्या होगा भाई, क्या गेम होगा भाई? स्पर्स हैव द अपॉर्चुनिटी भाई, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्पर्स, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी फॉर इगोर त्रुदोव। ये आपका डेब्यू क्या बढ़िया हो सकता है, व्हाट अ डेब्यू, व्हाट अ चांस। और ये काफी नहीं है, इसके बाद जो मैच, इसके बाद भाई आपका मैच है चेल्सी से, एक और डर्बी, लाइन से 2 डर्बी हैं भाई आपके आर्सेनल भाई। ये 2 गेम लाइन से भाई, सो एक्साइटेड भाई। ये एहतियात वाले मैच से पहले ही टाइटल ना डिसाइड कर दें यार, यहाँ ना डिसाइड हो जाए टाइटल, मजा आ जाएगा। आई होप हो जाए भाई, क्रम्बल हियर भाई, आर्टेटा को खत्म करो भाई, कदम भाई, मजेदार करो यार, करो ये चीज करो भाई। आर्सेनल क्या भाई, कोई प्रेशर ही नहीं है यहाँ पर, एंड दे हैव बॉटल्ड इट। इट सीम्स लाइक दे हैव बॉटल्ड इट विदाउट एनी प्रेशर, नो टीम इज अप्लाइंग प्रेशर ऑन देम, एंड स्टिल यहाँ पर है आप। ये जो वुल्व्स वाला गेम था भाई, इट हैज शेड्स ऑफ द साउथहैम्पटन गेम, 3-3 वाला याद है आपको? इट हैज शेड्स ऑफ इट भाई। आई होप इट डज, आई होप वैसे ही रिजल्ट आ जाए भाई। व्हाट अ सीजन, 4 सीजन इन रो अगर आप सेकंड आ जाओ भाई, इमेजिन यार क्या टीम है भाई, 4 सीजन इन रो सेकंड भाई। मेक इट हैपन, मेक इट हैपन भाई, मेक इट हैपन। अब अगर हम एक सीरियस नोट पे बात करें हमारी लिवरपूल के बारे में, परफॉर्मेंसेज इंप्रूव हो रही हैं, एक ग्रेजुअल ट्रेंड रहा है इंप्रूवमेंट का। मेरी एनर्जी आपको लग रहा है तो डाउन हो गई, बट भाई एक ग्रेजुअल ट्रेंड रहा है इंप्रूवमेंट का। परफॉर्मेंस डिसेंट हो गई है, डिफेंसिव थोड़ी सी स्टेबिलिटी आ गई है, थोड़ा सा ढंग से खेल रहे हैं। लास्ट 5 में से 4 गेम जीत लिए हैं। सिटी वाला हार गए थे, ठीक है, वो तो यार मुश्किल गेम था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिसेंट परफॉर्मेंस हो गई। सलाह हैज़ बीन इंप्रूविंग। टॉप 4 इज अ मस्ट, टॉप 4 इज अ मस्ट फॉर लिवरपूल। आपको यूसीएल क्वालिफाई करना ही है, टॉप 4 या 5 जैसे भी है आपको करना ही है। टॉप 4 इज अ मस्ट, 3 पॉइंट्स का गैप है, कॉन्स्टेंट प्रेशर हैज़ टू बी अप्लाइड।
और ये स्टेबिलिटी जरूरी भी है इस फेज में सीजन के, क्योंकि अब जो है कप कॉम्पिटिशन्स का इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो गया, आपका यूसीएल हो गया, आपका एफए कप हो गया, ये चीज़ें आपका सीजन डिफाइन कर सकती हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोग्रेस इन देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इनमें गुड परफॉर्मेंस आना, क्योंकि सीजन डिफाइन कर सकती हैं आपका, बहुत जरूरी है। आई एम नॉट सेइंग कि टॉप 4 नहीं आना चाहिए आपको, बट इस पॉइंट पे अगर आपकी स्टेबिलिटी बिल्ड हो जाए, इट्स अ गुड पॉइंट फॉर द सीजन। लास्ट ईयर पीएसजी का भी सिमिलर था, इस पॉइंट पे आके उन्होंने स्टेबिलिटी गेन कर ली थी और बहुत ही हेल्प हुई उनको। ऐसे ही अगर कुछ लिवरपूल कर ले, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ यूसीएल विन, बट अगर किसी तरह वो स्टेबल हो जाते हैं, बिकॉज दे हैव द प्लेयर्स फॉर इट, दे हैव द स्क्वाड फॉर इट, अगर ये टीम स्टेबल हो जाती है, इट कुड बी अ वेरी वेरी गुड पॉइंट इन द सीजन फॉर देम टू build some sort of a momentum and challenge for some trophy at least। लिवरपूल के फॉर्म की खुशखबरी है, आर्सेनल के लुढ़कने की खुशखबरी है, साथ ही साथ एक खुशखबरी आ रही है स्पेन से। मैड्रिड जो है, हमारी गरीब से रियल मैड्रिड, अब ला लीगा पे फर्स्ट पे आ गई है। बार्सिलोना ने ड्रॉप कर दिए पॉइंट जिरोना के अगेंस्ट और मैड्रिड अब टेबल टॉप कर रही है अपने यूसीएल में हुए कलेश के बाद। खैर कलेश नहीं बोलना चाहिए चलिए उसे, क्योंकि भाई बहुत ही सीरियस मैटर है जो विनी के साथ हुआ एंड नथिंग जस्टिफाइज इट। भाई कई लोग जस्टिफाई करते हैं कि विनी इज द कॉज, देखो बाकी प्लेयर्स भी तो हैं, कांते भी तो है भाई, कांते को तो कभी किसी ने ऐसे नहीं किया। बट भाई इतना डिह्यूमनाइज करने वाली चीज़ है ना कि आप एक मॉडल आप सेट कर देते हो कि ब्लैक प्लेयर अगर हो आप, तो आपको ऐसे रहना है, कांते की तरह रहो भाई, हंसते रहो, कुछ रिएक्ट ही मत करो, एक डिफरेंट ही मतलब इंसान की तरह इमोशंस आप परसीव ही मत करो, दिखाओ ही मत, एग्जिबिट ही मत करो, तब मे भी हम आपको तमीज से ट्रीट कर लेंगे। कांति को देखो ना, कांति की तरह बनो, कैसे वो बच्चे की तरह रहता है। भाई विनी इंसान है, क्या है, आप डिह्यूमनाइज ही कर देते हो, पूरे इमोशन ही निकाल दो, डांस ही तो कर रहा है। अगर ग्रीजमैन जब डांस करता था या वार्डी ऐसी चीज़ें करता था, व्हाट्स द वर्ड यूज, आप उन्हें कहते हो शिट हाउसर। शिट हाउसर इज द वर्ड यूज ना, कि ये कितनी मस्ती करता है यार, बेइज्जती करता है यार ये। बट व्हेन विनी डज इट, इट्स अ प्रॉब्लम, कि विनी तो इंस्टिगेट करता है फैंस को। विनी यार, विनी बदतमीज है यार, विनी तो बदतमीज। वार्डी करता है मजाक, वार्डी मस्करा यार, बट विनी बदतमीज है यार। ये किस तरह की लाइनें यार। एंड इट वाज सच एन इनसेंसिटिव रिमार्क मोरिनियोस, इतना एक्सपीरियंस्ड मैनेजर, दुनिया देखी है, दुनिया भर का फुटबॉल चला लिया, 1300 गेम्स खेले, ठीक है। आई एग्री विद द मैड्रिड वाला पॉइंट उनका कि हाउ थिंग्स वर्क इन मैड्रिड, कि भाई रेफरी ने कार्ड नहीं दिया, वो सारी चीज़ें ठीक है। बट द रिमार्क ही मेड अबाउट एसूबियो कि बेनफिका रेसिस्ट कैसे हो सकती है, हमारा तो बेस्ट प्लेयर है एसूबियो भाई, ग्रेटेस्ट है, तो हम कैसे हो सकते हैं रेसिस्ट। क्या सेंस है इस बात का भाई। कॉम्पिनी ने शानदार जवाब दिया भाई उस बात का कि भाई आप एसूबियो की लाइफ देख लो, जब वो खेलता था क्या ट्रीटमेंट था उसका, कैसे होता था भाई। और लोग ये भी बोलते हैं कि इससे पहले भी तो ब्लैक प्लेयर्स खेले हैं, एन राइट होगा, ये सब होगा, इनके साथ नहीं हुआ ये सब। भाई हुआ होगा, बट मे बी तब प्रॉब्लम थी रिप्रेजेंटेशन की, आज प्रॉब्लम ट्रीटमेंट की है। आपने तब वो फिक्स किया, रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, नाउ द प्रॉब्लम इज अबाउट ट्रीटमेंट, नाउ यू फिक्स द ट्रीटमेंट देन। तो जो आपकी प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ द टाइम, यू फिक्स दैट, नाउ द प्रॉब्लम इज ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट पर वर्क करो। ये क्या चीज़ है कि ये क्यों खड़ा हो जाता है, ये क्यों स्टैंड ले रहा है, ये क्यों रोंदू है, ये तो रोता है ये चीज़। भाई इतनी वैलिड कॉज है, ही फाइंड्स इट वैलिड। और ऐसा नहीं है कि रेसिज्म विनी को बहुत अफेक्ट करता होगा, बहुत अफेक्ट इन द सेंस वो बहुत प्रिविलेज्ड है, क्योंकि वो स्ट्रेटा में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मे बी एट सम लेवल जितना एक नॉर्मल पर्सन को बॉदर कर रेसिज्म विनी के लिए नहीं करता होगा, क्योंकि वो प्रिविलेज बहुत है। इट्स नॉट अ फाइट फॉर हिज इंडिविजुअल सेल्फ कि मुझे मत बोल भाई, इट्स अ फाइट फॉर लार्जर कम्युनिटी। लोग बोलते हैं कि गेम में कुछ भी होना चाहिए, स्लर्स होने चाहिए, या मतलब गेम का पार्ट है भाई बेइज्जती करना, स्लैंडर पार्ट, ठीक है। बट किस चीज़ की क्या कॉनोटेशन है वो तो देखो, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉनोटेशन बिहाइंड इट। अगर किसी चीज़ की इतनी सीवियर कॉनोटेशन है तो भाई मत करो स्लैंडर उसके बेसिस पे। आपको गाली देनी है, गाली दे दो। आपको इतनी इस लेवल पे, व्हाई डू यू हैव टू कम टू दिस लेवल टू अब्यूज अ प्लेयर, या फिर इस लेवल पे आके इंसल्ट क्यों करना है आप, व्हाई डू यू हैव टू कम टू दिस लेवल। लोग बोलते हैं कि इंस्टिगेट होने पे आप ऐसे करते हो, इंस्टिगेट की बात ही नहीं है। अगर आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, आप नहीं करोगे। अगर आप कर रहे हो तो सबकॉन्शियसली, एटलीस्ट सबकॉन्शियसली तो आप मानते हो कि भाई ब्लैक होना थोड़ा इन्फीरियर तो है, कुछ तो कमी है। अगर आप फॉरन इस चीज़ को इंसल्ट की तरह यूज़ कर लेते हो, यू डू बिलीव कि भाई आप सबकॉन्शियसली सही, पर आप रेसिस्ट हैं तो सही। तो मसला आप ही में है भाई। विनी के डांस करने से अगर आप कुछ इसको स्लर बोल देते हैं, दैट इज एन वर्ड हो गया, या इस तरह की चीज़ बोल देते हैं, तो मसला आप में है। विनी इज नॉट द प्रॉब्लम, यू आर। खैर मैड्रिड अब लीड कर रही है ला लीगा 2 पॉइंट से, विच इज़ वेरी गुड। बट मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, मुझे इनका हाल पता है, मुझे इनका हाल मालूम है, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत भाई। पर ये ख्याल अच्छा है, ख्याल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि जब क्लासिको आएगा मुझे पता है क्या होना है। तो ये लीड जब तक है तब तक ठीक है, जब क्लासिको आएगा बार्सिलोना को उनकी फर्स्ट पोजीशन हम दे देंगे कि भाई आपके लिए सेफ रखी थी हमने। भाई मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, क्लासिको मुझे पता है क्या होता है भाई, हमें वही होना है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। मैं एक्सपेक्टेशन रखूंगा मैं मायूस हो जाऊंगा, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बार्सिलोना आएगी, क्लासिको में जो होना है ठीक। अभी हम टॉप पर आ गए हैं, तब तक के लिए मैं खुश हूँ, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी। मैड्रिड लीड करी ला लीगा को। अब हम आगे देखते हैं इस वीक क्या होने वाला है। हमारे पास इस वीक क्या है देखने के लिए। अगर हम प्रीमियर लीग की तरफ वापस जाते हैं, हमारे पास एक गेम है सिटी और न्यू कैसल का, जो कि बहुत ही ज़रूरी गेम है। सबसे पहले हम वो वाला गेम देखें, बहुत ज़रूरी गेम है भाई ये गेम सिटी को जीतना ही जीतना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आर्सेनल से वो पहले खेल रहे हैं, दिस अप्लाइज प्रेशर ऑन देम। न्यू कैसल को रिसेंटली हराया भी था सिटी ने EFL कप में मेरे ख्याल से, तो वो बहुत ज़रूरी गेम है ये जीतना उनके लिए। देयर वाज सम डाउट अबाउट हालैंड कि हालैंड फिट है या नहीं, बट गॉर्डियोला गेव अ नॉड कि हाँ वो फिट है, तो हालैंड शुड फीचर एंड इट शुड बी अ रिलेटिवली
चैलेंजिंग तो होगा बट सिटी शुड विन दिस गेम, आई होप दे डू, बिकॉज बहुत ज़रूरी गेम है। उसके बाद हमारे पास एक गेम है लिवरपूल और नॉटिंघम फॉरेस्ट का। लिवरपूल हैव बीन गेनिंग फॉर्म, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, और ये बहुत ज़रूरी है ये गेम जीतना इनके लिए भी, बिकॉज टॉप 4 में आपको कंसिस्टेंट प्रेशर अप्लाई करना होगा। यू कैन नॉट लेट यूनाइटेड लूज। यूनाइटेड आगे पॉइंट्स ड्रॉप करेगी, इट्स नॉट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कंसिस्टेंसी फ्रॉम देम। वो ठीक खेल रहे हैं, बेटर खेल रहे हैं, इंप्रूव हुए हैं, बट इट्स नॉट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट कि वो जीतते ही रहेंगे, वो ड्रॉप करेंगे पॉइंट्स एंड यू हैव टू बी देयर। आपको वो पॉइंट्स ग्रैब करने हैं, वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है। ये वाला मैच यूनाइटेड से पहले खेलेगी लिवरपूल, तो पॉइंट्स पे आप टाई कर जाओगे, 45 पे आ जाएंगी दोनों टीम्स, एंड इट्स इंपॉर्टेंट कि लिवरपूल प्रेशर अप्लाई करती रहे। उसके बाद है भाई मेन इवेंट, उसके बाद है स्पर्स वर्सेस आर्सेनल। स्पर्स हैव द अपॉर्चुनिटी अगेन कि वो टाइटल रेस को इम्पैक्ट करें। फिर से आ गई ये अपॉर्चुनिटी, एक बार पहले आई थी जब सॉन ने मिस कर दिया था, आज फिर खुदा ने ये मौका दिया है उन्हें। इस बार मौका दिया है जीतने का, पिछली बार मौका था हारने का, वो हारे, इस बार मौका मिला है जीतने का। इगोर त्रुदोव, यू हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, बिकम अ कल्ट हीरो। यहाँ आप हरा दीजिए आर्सेनल को, बिकम अ कल्ट हीरो भाई, इम्पैक्ट द टाइटल रेस। पहला गेम आओ, इम्पैक्ट करो भाई टाइटल रेस, यू हैव द अपॉर्चुनिटी। आई होप दे मेक इट, I hope they use the opportunity भाई। Spurs भाई, make it happen, don't be Spursy for once, don't be Spursy for once and make it happen भाई। एंड फाइनली हमारे पास आएगा एक चैलेंजिंग मैच जो होगा एवर्टन और यूनाइटेड के बीच में। एवर्टन स्टेबल टीम है, काफ़ी स्टेबलाइज्ड खेल रहे हैं, उतने मैचेस हारते नहीं हैं, ड्रॉ निकाल लेते हैं। एंड यूनाइटेड हैड अ रीसेंट ड्रॉ अगेंस्ट वेस्ट हैम, जहाँ पर भाई वो स्ट्रैंड भाई की हजामत बनते बनते रह गई, वहाँ उनका ड्रॉ हो गया। यूनाइटेड लो ब्लॉक से अगेंस्ट स्ट्रगल करती है, क्योंकि यूजुअली काउंटर पे खेलने वाली टीम है यूनाइटेड, तो अगर लो ब्लॉक आप खेलो उनके अगेंस्ट तो वो थोड़े स्ट्रगल कर जाते हैं। बट क्या यहाँ पर फिर से पॉइंट्स ड्रॉप होंगे? एवर्टन आर स्टेबल टीम, डिफेंसिवली रिलायंट टीम है थोड़ी सी। इट विल बी इंटरेस्टिंग, इट विल बी अ चैलेंजिंग मैच, मे बी इंटरेस्टिंग उतना ना हो बट चैलेंजिंग मैच होगा यूनाइटेड के लिए, ये देखना। आई होप दे ड्रॉप पॉइंट्स बिकॉज इट विल बी ईजियर फॉर लिवरपूल टू बी इन द टॉप 4 देन। फाइनली हम आ जाते हैं FPL पर, जहाँ भाई कहने को तो एक डबल गेम वीक था, कहने को कहानियाँ थी, उम्मीदें थी कि पॉइंट्स आएंगे, ये होगा, लहर आएगी पॉइंट्स की, ये होगा, मज़ा आएगा भाई, ट्रिपल कैप्टन, 30-40 कितने 50 पॉइंट लाएगा गाब्रियल, क्या करेगा, एक आ जाएगी क्लीन शीट, एक आ जाएगा गोल, एक आएगा बोनस, एक आएगा डेफकॉन, भाई ये होगा वो होगा। 2 गेम है वुल्स के अगेंस्ट तो क्लीन शीट पक्की है, हेडर मारता ही है। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, दोनों गेम में कुछ नहीं किया, दोनों गेम में क्लीन शीट नहीं आई, दोनों गेम में कुछ नहीं, मिड, बेकार है भैया, बेकार बिल्कुल। व्हाट अ वेस्ट ऑफ अ ट्रिपल कैप्टनशिप। हमने पिछली बार हालैंड पे खेली थी एंड इट वाज अ गुड रिजल्ट, दिस टाइम व्हाट अ वेस्ट। आई वाज कंफ्यूज कि मैं राइस पे लगाऊं या मैं गाब्रियल पे लगाऊं भाई, आई वाज कंफ्यूज, मैंने लगा दिया गाब्रियल पे बिकॉज ऑफ फोमो, क्योंकि सब गाब्रियल पे लगा रहे थे। इट वाज टू मच ऑफ अ रिस्क कि भाई अगर ये कर दे कि भाई अगर ले आया डेफकॉन, अगर ले आया गोल, अगर दे दिया असिस्ट, कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं भाई, मूड ऑफ। एक तो इतनी रात को मैच हो रहे थे ये, वो देखो उसमें भाई मूड ऑफ, उसमें हुआ कुछ नहीं, बस की कुछ नहीं, तो मैं ये कर दिया। ठीक है डिसेंट गेम वीक था, ओराइली का हॉल हुआ, ठीक है डिसेंट गेम वीक, बट आया रेड एरो, हमारी रैंक खराब ही हुई, 70 पॉइंट्स आए, रिलेटिवली बेकार। और ये गेम वीक भी ना, दिस इज मोर ऑफ अ रोल ओवर गेम वीक, हमें रोल करना पड़ेगा अपना ट्रांसफर, क्योंकि हमारे पास एक ही ट्रांसफर बचा है। लास्ट टाइम हमने हिट्स लिए थे इनको राइस वाइस को लाने के लिए, मैंने -4 कर लिया था, क्योंकि भाई आर्सेनल का ट्रिपल अप करना था, क्योंकि आर्सेनल वाज सपोज्ड टू रन अवे विद द टाइटल, आर्सेनल वाज सपोज्ड टू डिस्ट्रॉय दीज 2 टीम्स बट दे डिड नॉट। तो हमें करना था, हमने इसलिए अपनी FPL टीम तैयार कर ली थी, बट ये तब हुआ नहीं। तो अब भाई हमें थोड़ा स्टेबलाइज करना पड़ेगा। गेम वीक 28 में हम ट्रांसफर्स करेंगे शायद, क्योंकि लिवरपूल के फिक्सचर्स वहाँ पर इंप्रूव हो जाएंगे, तो वील मेक द मूव्स देयर, वील रोल दिस ट्रांसफर, होप टू हैव 2 ट्रांसफर्स नेक्स्ट वीक एंड यूज देम इन अ बेटर मैनर। इस गेम वीक हमारा कैप्टन हालैंड होगा। आई नो कि वो न्यूकासल के अगेंस्ट थोड़ा स्ट्रगल करता है, बट आई थिंक देयर इज इनफ अपसाइड, उनकी सीलिंग तो हाई रहती है। वरना ब्रूनो इज अ गुड ऑप्शन आई थिंक कैप्टनसी के लिए, एंड कोल पामर एज वेल, क्योंकि चेल्सी के फिक्सचर्स थोड़े से इसके बाद ना खराब होने वाले हैं, मतलब इसके बाद थोड़े से टफर गेम्स आने वाले हैं। नेक्स्ट गेम वीक के बाद जैसे आर्सेनल है, मतलब इसके बाद वाले गेम वीक में जैसे आर्सेनल है, तो ये उनका रिलेटिवली एक लास्ट गेम वीक जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं पामर से। दैट इज समथिंग दैट यू कैन कंसिडर, बट आई विल बी गोइंग विद हालैंड एंड आई विल बी रोलिंग द ट्रांसफर दिस वीक। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो पे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्यों नहीं करेंगे आप? आपको अच्छा लगा ना तो करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। आई ट्राई टू मेक अनदर वन ऑफ दीज नेक्स्ट वीक। अंटिल देन बाय।